नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए जानकारी के साथ अपने इस चैनल पर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सभी छात्रों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो बात, इसको देख लेते हैं कि अपार आईडी क्या है। सबसे पहली बात कि अपार आईडी क्या है, इसको जानेंगे। इसके क्या लाभ है, इसको भी जानेंगे। सरकारी लाभ में क्या मिल सकता है इस आईडी से, ये भी देखेंगे। और अगर ये आईडी नहीं होगा तो क्या समस्याएं आ सकती है, इसको भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस यूट्यूब वीडियो को और जानते हैं कि अपार आईडी क्या है। अपार आईडी, अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यह भारत के सभी छात्रों के लिए बनाई गई एक खास पहचान प्रणाली है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहल सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई थी। तो अपार आईडी क्या है? ये एक तरह का 12 अंकों का आईडी है, जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत नई शिक्षा नीति 2020 में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं कि अपार आईडी के बारे में कुछ खास बातों को जान लेते हैं। अपार आईडी क्या है, उसकी कुछ खास बातें क्या, उसको जान लेते हैं। पहली खास बात है कि यह एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। अपार आईडी जो होगा वो 12 अंकों का, आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा। दूसरी बात, यह एक आजीवन पहचान करता है। जिस तरह आधार कार्ड आजीवन आपके साथ रहेगा, उसी तरह यह अपार आईडी भी आपके आजीवन पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह कार्ड छात्रों को उनके स्कूल या कॉलेज जारी करते हैं। ये जो आईडी बनेगा, अपार आईडी, यह कार्ड जो बनेगा, यह उनके स्कूल द्वारा या कॉलेज के द्वारा ही बनाया जाएगा। चौथा बात, इसके लिए पंजीकरण बच्चों के माता पिता की सहमति से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहले माता पिता को इसकी सहमति देनी होती है, तभी जाकर अपार आईडी बनेगी। पांचवी बात, माता पिता किसी भी समय अपनी सहमति को खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार माता पिता की सहमति से अपार कार्ड बन गया, बाद में अगर माता पिता चाहते हैं कि अपार कार्ड कैंसिल कर दिया जाए तो फिर उनके सहमति से इसे खत्म भी कर दिया जाएगा। छठा महत्वपूर्ण बात, यह कार्ड बनवाने के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। अपार कार्ड बनाने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देनी होती है। सातवीं बात, यह कार्ड छात्रों की शैक्षणिक यात्रा में सुधार लाने का काम करता है। आठवीं बात, इसकी मदद से छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धि की ट्रैकिंग की जा सकती है। अपार कार्ड बन जाने के बाद आपकी तमाम शैक्षणिक प्रगतियों को एक जगह से ट्रैक किया जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नौवीं बात, इस कार्ड से छात्रों को स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, सरकारी योजनाओं का लाभ, अवार्ड वगैरह पाने में आसानी होता है। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आपको स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन या सरकारी योजनाओं का लाभ इत्यादि बहुत ही आसानी से प्राप्त होगा। इसलिए अपार कार्ड को बनवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं बात, अपार आईडी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी आईडी और डिजी लॉकर से जुड़ा हुआ है। अपार आईडी एबीसी आईडी और डिजी लॉकर से भी जुड़ा हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप डिजी लॉकर पर अपने अपार आईडी को हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हो, हमेशा आपके डिजी लॉकर में शो हो। 9वीं बात,
इस आईडी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में विद्यार्थी अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से देख सकेंगे और उसका उपयोग कर सकेंगे। अपार आईडी होने से एक बड़ा फायदा होगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से देख सकेंगे और उसका उपयोग भी कर सकेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट 12वीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इससे छात्रों की एकेडमिक जर्नी को ट्रैक किया जा सकता है और स्कूलों में नामांकन समेत कई काम आसान हो जाते हैं। अपार आईडी होने से अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो आपके नामांकन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से आपका नामांकन हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपार आईडी सबके पास होना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आइए इससे संबंधित एक बिहार शिक्षा परियोजना का जो लेटर जारी हुआ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का चिट्ठी है जो दिनांक 16/11/2024 यानी आज ही के दिन निर्गत हुआ है। इस चिट्ठी का विषय है छात्र छात्राओं का अपार आईडी निर्माण हेतु विशेष अभियान चलाने के संबंध में। उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपार आईडी यानी स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता पंजी सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि 12 अंकों की पहचान प्रणाली कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के लिए एक यूनिक आईडी होगी। इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करके सभी पहलुओं से सभी जिला के MIS प्रभारियों को अवगत कराया जा चुका है, किंतु खेद का विषय है कि VC के माध्यम से विभिन्न बैठकों में निर्देशित किए जाने के बाद भी अपार आईडी निर्माण कार्य प्रगति अत्यंत धीमी है। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी निर्माण कार्य हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं यहाँ हम देखेंगे। इसमें पहला निर्देश है कि अपार आईडी निर्माण हेतु जिला प्रखंड संकुल विद्यालय स्तर पर दिनांक 21 से 25 नवंबर 2024 तक विशेष अभियान चलाकर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए मिशन भाव से इस कार्य को अति शीघ्र पूर्ण किया जाए। दूसरा है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी PTM करते हुए अपार आईडी की जानकारी देकर माता पिता या अभिभावक से सहमति पत्र भरवाएं। जागरूकता अभियान अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का फोटोग्राफ राज्य कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं। तीसरा और महत्वपूर्ण निर्देश है इस कार्य हेतु विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारी या कर्मी DPM ICT BPM VRP प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक सहित सभी शिक्षक से भी आवश्यक सहयोग करते हुए U- 2024-25 में आधार अपडेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। अतः निर्देश दिया जाता है कि 21 से 25 नवंबर 2024 तक अपार आईडी निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्य में शिथिलता बरतने वाले जिला पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यानी अपार आईडी जो है मिशन मोड में बनवाना है। अब यहाँ पर बच्चों के अभिभावक को यह देखना जरूरी है कि बच्चों का जो आधार कार्ड है उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिता का नाम, ये सभी
हूबहू वही होना चाहिए जो स्कूल में नामांकन के समय दिया गया है। ये दोनों एकदम मैच करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके परेशानी होगी अपार आईडी बनने में। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के जानकारी भरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।